राजस्थान में बाड़मेर के चौहट्टन में आगामी 29 दिसंबर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सुइयां पोषण मेला को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने सुइयां पोषण मेला की अब तक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेला दौरान यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं का ठहराव, दर्शन, स्नान और अन्य व्यवस्थाओं पर प्रस्तावित कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला प्रारंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान उन्होंने डूंगरपुरी मठ में महंत जगदीशपुरी से मेला की तैयारी और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर और पुलिस अध्यक्ष ने सुइया, कपालेश्वर महादेव मंदिर और डूंगरपुरी मठ सहित मेला परिसर का अवलोकन किया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए बनाए गए स्नानागार और पहाड़ी पर स्थित विभिन्न मंदिरों तक जाने वाले रास्तों को निरीक्षण किया। कुछ स्थानों पर रेलिंग लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अर्धकुंभ सुइयां पोषण मेला को शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ बिंदुवार समीक्षा की। जिला कलेक्टर डाबी ने विभागीय अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ व्यवस्थाओं को अंजाम देने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मेला आयोजन समिति के सदस्यों से समन्वयन स्थापित कर कार्य का अनुरोध किया। वहीं पुलिस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि अर्धकुंभ सुइयां पोषण मेला में बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2900 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर वृत्ताधिकार स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मेले के दौरान सुरक्षा दस्ते बनाकर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने मेले के दौरान व्यवस्थाओं की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी, महंत जगदीशपुरी, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान, बीरमा राम, बद्रीनारायण विश्नोई, तहसीलदार रमेश कुमार, वित्ताधिकारी जीवन लाल खत्री, थानाधिकारी सोमकरण और विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि 29 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक श्रद्धालुओं को चौहट्टन कस्बे के अंदर छोड़ने के लिए वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को पार्किंग स्थलों से पैदल मेला स्थल तक आना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार मंदिरों तक पहुंचने के लिए अलग अलग चौड़े रास्ते बनाए गए हैं ताकि किसी एक स्थान पर अधिक भीड़ न हो। इसके अलावा श्रद्धालुओं से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक सहयोग और शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। महोदय और जिला अधीक्षक महोदय आज पधारे थे। पूरा मठ का विजिट करके उन्होंने जो आवश्यक निर्देश दिए हैं उनके अधीन रह करके हम सुइयां मेला समस्त मजिस्ट्रेट जितने भी तहसीलदार SDM हैं वो सभी आज मीटिंग किया है। उस मीटिंग में हमने मठ के गदापति मठाधीश महोदय के साथ में हमने बैठ करके मेले से संबंधित सभी आवश्यक जो भी दिशा निर्देश है वो साझा किए हैं। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मेला बहुत अच्छा हो। सभी से अपील है कि मेले का जो समय है उसको ध्यान में रखें। 28 तारीख के बाद में 29 तारीख को दोपहर तक 3 बजे तक मेला जो है, अगर गाड़ियों से कोई आ रहे हैं तो पार्किंग स्थल चिपलनाड़ी, रामसर चौराया और बाकासर चौराया के पास में रखी गई है। 3 से 4 बजे तक अपनी गाड़ियों से वो पहुंच जाए। उसके बाद में सभी लोग क्योंकि पैदल यात्रा करके आएंगे तो और इस बार जो चिपलनाड़ी रखी गई है पार्किंग, उस तरफ ज़्यादा लोगों के आने का अनुमान रहेगा तो आप वहीं पर पार्किंग करें। साथ ही साथ लाउड स्पीकर से खोया पाया और गुमशुदगी की रिपोर्ट हम बार बार अनाउंसमेंट करते रहेंगे। अगर मेले में राजस्थान का महाकुंभ सुइयां मेला जो 29 तारीख को और 30 तारीख को चौहट्टन कस्बे में आयोजित किया जाएगा, इसमें एक अनुमानित ये लोग है कि 10 से 15 लोग आएंगे। हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया। 2017 में लगभग 1400 आदमी लगे थे, इस बार हमने लगभग 2900 एक आदमी लगा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर वाइज एडिशन SP, उसके अंडर में 2 डिप्टी SP इंस्पेक्टर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रहे हैं। पूरे शहर का भ्रमण मैंने भी कर लिया, ऊपर का भी व्यवस्था देख लिया। बाहर की जो अच्छी तरह जो पार्किंग होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो और उनके जो भी इस तरह आसपास के जे एरिया में जो अभी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ भी हम 1-2 दिन में कार्रवाई करके उनको भेजेंगे और संपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर लिया। पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगेंगे और
ये जो अपने महाकुंभ जो है चौटन का सुइया मेला को उसको बड़े शांतिपूर्ण से भरवाएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारी? सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त 3-4 स्तरीय जो होगी, जो ऊपर के जो है, जैसे पहाड़ी के एरिया में अलग एडिशनल एसपी का रैंक का होगा, या मठ पे अलग एडिशनल एसपी का होगा, पार्किंग में अलग होगा और कपालेश्वर में अलग होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी लगाए हैं, 2 डिप्टी एसपी लगाए, इंस्पेक्टर लगाए और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया। कुल कितना जाब्ता लगाया? लगभग 2900 के आदमी। ठीक है सर, थैंक यू। स्नान का महत्व रखता है मेला, तो ऐसे स्नान मेले में अपन ये मेला भी साथ साथ में इनमें स्नान का महत्व है। पोष वदी यानी पोष महीने, हिंदी महीने, पोष वदी अमावस्या सोमवार हो, यतिपात योग हो, मूल नक्षत्र हो, तो इसमें इस जल को जो झरनों में, तो झरने तो पुराने आदि नहीं, जब पहाड़ हो तो था तो झरने चालू ही थे, और पहाड़ बने जब के झरने हैं, पर उसका महत्व पोष महीने के हिसाब से, सोमवती अमावस के हिसाब से दुगुना चौगुना 10 गुना मानते हैं। यानी इसमें चाहे गंगा में स्नान करो, प्रयागराज में करो और इसमें करो, बराबर मान्यता है। और 300 साल डूंगरपुर जी महाराज को हुए, मेरे से 12 पीढ़ी हो गई, और उनका भी धूना बाबू जी का यहाँ है, तो उन्होंने भी इस बढ़ चढ़ के इसका महत्व बताया। और महाराज जी के बाद में ही भगत लोग मठ से समाधि पे जुड़े हैं, तो उस हिसाब से वापस इस मेले की महत्ता बढ़ती गई। तो जैसे पुराने समय में जैसा होता था संख्या के हिसाब से, तो आज तो संख्या अब की बार तो 15 से ऊपर अपन अनाज लगाते हैं, यानी इतने लोग आएंगे। पहले 10 थे, पुलिस प्रशासन ने भी 8 लाख का तो पहले भी आंकड़ा बताया, 2017 में डीटीओ साहब ने ज़्यादा ही बताया। डीटीओ साहब ने बोला था कि महाराज जी हो सकता है कि 10 लाख से 11 लाख के नज़दीक पब्लिक थी, तो अब के 15 लाख का अनाज से हमने नफरी पुलिस की भी ऐसे उस हिसाब से मांगी है। सारी व्यवस्थाएं 15 लाख की लेके चल रहे हैं। अभी कहाँ से लोग आते हैं? 15 लाख को मान के बैठे। लोग कहाँ से आते हैं? लोग देखो, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो ही, 7 प्रांतों के लोग तो आते ही हैं। चाहे गुजरात के ज़्यादा होंगे, राजस्थान के ज़्यादा होंगे, बाकी एरिया से कम होंगे, पर होंगे सही। मुख्य मतलब 29 और 30 को लगेगा मेला। 29 को 10 बजे सुबह लोग आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, फिर दिन को जैसे दोपहर तक है तो भीड़ ज़्यादा ही रहेगी। यानी यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर तक रोड जाम रहेगी, इसमें कोई गाड़ी नो एंट्री होगी और गाड़ी आ भी नहीं पाएगी, लोग ही लोग रहेंगे सड़कों पे पैदल, तो फिर गाड़ी का तो आना जाना बंद होगा। जो प्रशासन की व्यवस्था है, तो बाहर यहाँ से 3 किलोमीटर है, पहले 3 के बाद में 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, जैसे गाड़ियों की व्यवस्था होगी वो दूरी होती जाएगी। पहले में 7-7 किलोमीटर बाड़मेर और दोरीमला धनाई रोड 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गई है। अब की बार कुछ चिंफल नाडी है, रिको का जो पॉइंट है इधर दिया हुआ है, तो उसमें 7 किलोमीटर रोडें बनी हुई रिको में, तो वो रिको की रोड को वापस चौटन ग्राम से जोड़ दिया गया है। वो काम चालू है, मोल्ड से ग्रेवल रोड बन गई है, तो उसमें सुविधा। चिंफल नाडी अगर 3.5 किलोमीटर है, तो रिको वाला 2-2.5 होगा, तो लोगों को उसमें सुविधा नज़दीक मिल जाएगी। तो बाहर से रिको में भी 7 किलोमीटर तक। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।